देखे थे, ठीक है। तो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स जो है क्या क्या था देखे थे, उसमें सेमिनल वेसाइकल था। क्या था? सेमिनल वेसाइकल्स था। तो सेमिनल वेसाइकल जो था इसको यूटेरस मैस्कुलिनस भी कहते थे, ठीक है। और ये क्या निकालता था? ये देखे थे फ्रक्टोज शुगर निकालता था, इनोसिटोल निकालता था, साइट्रिक एसिड निकालता था, प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकालता था, ठीक है। इसके बाद और क्या निकालता था? और निकालता था एक देखे थे फाइब्रोनोजेन निकालता था। क्या निकालता था? फाइब्रोनोजेन। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये क्या सेक्रीट करता है देखे थे हम, फाइब्रिनोजेन ये निकाल रहा है, ठीक है। फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़े थे। क्या पढ़े थे? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये लीजिए प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड हम क्या देखे थे? प्रोस्टेट ग्लैंड ये क्या क्या निकालता था? तो ये सेक्रीट करता था कैल्शियम, ठीक है। इसके बाद फॉस्फेट, ठीक है। इसके बाद देखे थे एक प्रोफाइब्रिनोलाइसिन क्लॉटिंग एंजाइम और एक प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है। क्या निकालता था? दैट इज क्लॉटिंग एंजाइम लिखे थे, क्लॉटिंग एंजाइम, यही ना, ठीक है। एक और निकालता था क्या? एक और अभी हम देखेंगे, एक और चीज निकालता था। वो क्या था? वो था दैट इज प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, यही था ना, ये निकालता था, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये क्या है? ये फाइब्रिनोजेन है। फाइब्रिनोजेन क्या है? क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। ये क्या है? क्लॉटिंग एंजाइम है, ये भी क्लॉट करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्लड के क्लॉट नहीं करेगा, सीमेन का क्लॉट करेगा, ठीक है, सीमेन का। अब ये देखिए दोनों का दोनों, ये निकाला सिक्रीशन, ये प्रोस्टेट सेमिनल वेसाइकल फाइब्रिनोजेन निकाला, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या निकाला? क्लॉटिंग एंजाइम। ये दोनों के दोनों क्या हुआ? ये दोनों के दोनों क्या हो गया, ठीक है। ये निकालेंगे, ये दोनों के दोनों मिलेंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों कहां मिलेंगे? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है ना, वहां दोनों प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में मिलेंगे, ठीक है। और ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में मिलेंगे, दोनों क्लॉटिंग है ना, तो वहां पर सीमेन क्या हो जाएगा? वो फाइब्रिन में चेंज हो जाएंगे। फाइब्रिन मतलब क्या हुआ? ये क्लॉटेड और कोगुलेटेड सीमेन हो जाएगा, ठीक है। सीमेन कैसा हो जाएगा? कोगुलेट कर जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। तो ये कहां पर हो रहा है? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। ये जो फाइब्रिनो सीमेन तो आ रहा था, लिक्विड था, फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग एंजाइम दोनों मिलके वो जो सीमेन था उसको क्लॉट कर दिया, जम गया, ठीक है। तो जम गया, ये क्या में चेंज कर गया? फाइब्रिन और क्लॉटेड और कोगुलेटेड सीमेन में चेंज कर गया, ये कोगुलेट हो गया, ठीक है। कोगुलेट होने के बाद जम गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि प्रोफाइब्रिनोलाइसिन होते हैं। क्या होते हैं? अभी तो देखे हैं, ये कौन सा होता है? प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है। इसका भी रोल देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या होगा? ये क्लॉटेड जो ये है, ये क्या हो गया? फिर से लिक्विफाइड होगा, ये लिक्विड बनेगा, LIQUIFIED, ये लिक्विफाइड सीमेन ये बन जाएगा, ठीक है। अभी नहीं, ये क्या हुआ? इसके बाद देखेंगे, ये जो फाइब्रिन क्लॉटेड था अंदर क्या हुआ? फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में जम गया है सीमेन। तो सीमेन जम गया है, तो आप खुद बताइए उसके अंदर जो स्पर्म्स होंगे वो सब क्या हो जाएगा? उसमें ट्रैप हो जाएंगे ना, चल नहीं पाएंगे, इमोटाइल हो गए, ठीक है। तो इमोटाइल हो गए, और ये फाइब्रिन और क्लॉटेड कोगुलेटेड सीमेन जो है, ये इसमें जितने भी स्पर्म्स हैं जो मोटाइल थे, चल रहे थे, नहीं चल पाएंगे, वो जम गए, ठीक है। मतलब उसमें कैद हो गए, वो अब चल नहीं पाएंगे। अब यही वाला जो क्लॉटेड सीमेन है, ये कहां पर निकलेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। ड्यूरिंग कॉपुलेशन क्या होता है? ड्यूरिंग कॉपुलेशन मेल के देखेंगे पेनिस से क्या निकलेगा? स्पर्म निकल जाएगा। कहां पर? फीमेल वेजिना में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। और वहां पर कैसा निकल रहा है? क्लॉटेड के फॉर्म में गया है, ठीक है। अब उसी में वो जो सीमेन है ना, क्लॉटेड पड़ा रहेगा कुछ देर तक। तो ये क्या हुआ? ये फाइब्रिन और क्लॉटेड जो सीमेन था, ये क्या हुआ? ये सीमेन इजैकुलेटेड हुआ ना, ये इजैकुलेटेड इन दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज वेजिना में, ठीक है। उसको हम इंसेमिनेशन टर्म यूज करते हैं। जब कोई भी अगर सीमेन देख रहे हैं बॉडी के बाहर, पेनिस के बाहर निकल रहा है, आउटसाइड बॉडी ऑफ मेल, तो इसको कहते हैं इजैकुलेशन टर्म। लेकिन अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जाता है,
ठीक है, अंदर अगर निकलता है वेजिना में तो उसको इंसेमिनेशन कहेंगे, INSEMINATION, ठीक है, तो बाद में लिखवा देंगे। तो अभी हम इजैकुलेशन का भी यूज कर रहे हैं। अब ये क्या हो गया, ये जो क्लॉटेड था वो बाहर निकलेगा ना, इजैकुलेटेड इन वेजिना, ठीक है, इन वेजिना। हालांकि इसको हम टर्म यूज क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव वेजिना मींस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ठीक है। हालांकि इसको टर्म हम इजैकुलेशन नहीं, इसको हम लिख ही देते हैं, इसको हम कहेंगे इंसेमिनेशन, ठीक है। जब भी अगर स्पर्म और सीमेन जो भी है, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव अंदर ट्रैक्ट में, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में निकल रहा है, उसको इजैकुलेशन टर्म यूज करते हैं, इंसेमिनेशन, ठीक है। तो इसको हम लिख रहे हैं दैट इज इंसेमिनेशन, और इजैकुलेशन आप कर सकते हैं। तो यहां पर हम दोनों लिख दे रहे हैं टर्म, ठीक है, इजैकुलेशन भी लिख दे रहे हैं, बाहर भी तो निकल सकता है इसी तरह। तो इजैकुलेशन और इंसेमिनेशन इन फीमेल वेजिना, ठीक है, यहां पर चला गया। अब वहां पर ये क्या हुआ, ये क्लॉटेड फॉर्म में है, पड़ा हुआ है, अंदर क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेजिना में क्लॉटेड क्लॉट है ऐसे। अब क्या होता है, ये लिक्विफाइड होगा, क्या में चेंज होगा, ये लिक्विफाइड सीमेन बनेंगे, मतलब ये लिक्विड होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, तो हम पढ़े हैं ये क्लॉटिंग, ये क्या है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो निकालते हैं प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, देखे थे ना, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन भी सेक्रेट करते हैं। तो प्रो मतलब क्या हुआ, इनएक्टिव एंजाइम्स है ना, दिस इज इनएक्टिव एंजाइम्स, इनएक्टिव फॉर्म प्रिकर्सर, ठीक है, जाइमोजेंस कर सकते हो उस तरह। तो इनएक्टिव है, तो एक्टिव क्या हो गया, ये एक्टिव फॉर्म में चेंज होगा, क्या में होगा, ये इट विल चेंज इनटू एक्टिव फॉर्म, और इस एक्टिव फॉर्म को हम कहेंगे दैट इज, एक्टिव फॉर्म जो है उसको हम कहेंगे फाइब्रिनोलाइसिन। प्रो है ना, तो प्रो एक्टिव फॉर्म को क्या कहेंगे, जैसे प्रोरेनिन था तो रेनिन कहते थे, ठीक है, पेप्सिनोजेन तो पेप्सिन एक्टिव फॉर्म। तो उसी तरह इनएक्टिव फॉर्म इसका क्या हो गया, दैट इज फाइब्रिनोलाइसिन में चेंज होता है, ठीक है। अब ये एक्टिव फॉर्म में चेंज हो गया फाइब्रिनोलाइसिन में, और ये फाइब्रिनोलाइसिन नाम से लग रहा है कि फाइबर्स फाइब्रिल को, लाइसिन मतलब तोड़ेगा ना, तो ये जो क्लॉट फाइब्रिन पड़ा हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ठीक है, इजैकुलेटेड है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ये क्या होगा, ये इस फाइब्रोलाइसिन के प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा, ये क्लॉट को हटा देगा ना, तोड़ देगा ना, फाइब्रिनोलाइसिन तोड़ देगा, तो जो क्लॉट था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो फंसे हुए थे स्पर्म, वो क्या हो जाएगा, सब अचानक रिलीज करेगा ना। जैसे ही अचानक रिलीज करेगा, ठीक है, सारे स्पर्म्स एक बैग क्या करेंगे, सारे के सारे निकलेंगे और जल्दी जल्दी भागेंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो यहां पर जो है क्लॉटिंग होने से क्या हुआ, क्लॉटेड में फंसे रहे, एनर्जी उनका क्या हुआ, स्पर्म का कंजर्व रहा, फीमेल में गया जैसे ही वेजिना में, वहां से जल्दी एनर्जी स्टोर किया और सीधे सब निकल के तेज भागने लगा। तो ये क्या हुआ, फाइब्रिनोलाइसिन जैसे हुआ, ये क्या बन गया, ये लिक्विफाइड सीमेन बन गया। और जैसे ही सीमेन लिक्विफाइड बना, ये क्या होंगे, जितने भी स्पर्म्स थे वो क्या होंगे, ऑल द स्पर्म्स आर साइमल्टेनियसली बिकमिंग हाईली एक्टिव, ठीक है, सारे के सारे स्पर्म्स क्या होंगे, ऑल द स्पर्म्स साइमल्टेनियसली, एक साथ, साइमल्टेनियसली क्या हुआ, बिकम्स हाईली एक्टिव, ठीक है, ये हाईली एक्टिव हो गया, बिकम्स हाईली एक्टिव, ठीक है। तब तक इससे क्या हुआ, क्लॉटिंग होने से, कि जो अपने एनर्जी खत्म करते हैं इधर से उधर जाने में, एनर्जी कंजर्व था, जैसे फीमेल में गए, ये फाइब्रोलाइसिन इसको क्या किया, इसको ये जो क्लॉट था उसको निकाल दिया और वो लिक्विफाइड हुआ। जैसे लिक्विड हुआ, सारे स्पर्म हाईली एक्टिव हुआ और इधर उधर भागने लगे, और ये क्या हुआ, स्पर्म एक के पास जाके एक फर्टिलाइज करेगा, बहुत सारे जाएंगे लेकिन एक के साथ एक ही फर्टिलाइज करेगा। तो ये फिनोमेना है। तो सेमिनल वेसाइकल जो ये निकालता था कि फाइब्रिनोजेन निकालता था और क्लॉटिंग एंजाइम, और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन इसका रोल क्या है, क्लॉटिंग ऑफ सीमेन करने में। कैसे करता है, ये इस तरह करता है क्लॉटिंग, ठीक है। अब एक दो टर्म्स तो हम थोड़ा सा देख लें, ठीक है, एक दो टर्म्स भी हम याद रखेंगे कि इजैकुलेशन, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स हैं। तो इजैकुलेशन टर्म क्या है, व्हाट इज इजैकुलेशन, ठीक है। तो बहुत सारे टर्म्स हैं, कुछ हम देख लें टर्म्स। इजैकुलेशन, ठीक है, तो इजैकुलेशन क्या होता है, कहने का मतलब क्या हुआ, द रिलीज ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, द रिलीज ऑफ, सिंपली हम लिख दे रहे हैं रिलीज, ठीक है। तो रिलीज ऑफ इजैकुलेशन मींस रिलीज ऑफ स्पर्म्स
फ्रॉम पेनिस, पेनिस से निकलता है ना, पेनिस, ठीक है, पेनिस में ओपनिंग है, दैट इज बताया था ना कौन सा, यूरेथ्रल ओपनिंग चाहे यूरिनोगेनाइटल ओपनिंग, उससे निकलता है। तो रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम पेनिस आउटसाइड कहां पर, बॉडी, ठीक है, पेनिस से बॉडी ऑफ मेल निकल जाएगा, ठीक है। रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम पेनिस, फ्रॉम पेनिस आउटसाइड बॉडी, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे दिस इज नोन एज इजैकुलेशन, ठीक है। तो इजैकुलेशन रेफर्स टू रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम पेनिस आउटसाइड बॉडी ऑफ मेल, ठीक है, आउटसाइड बॉडी ऑफ मेल, तो अंडरस्टूड है, आउटसाइड बॉडी, ठीक है, ऑफ मेल, ठीक है। दूसरा है इंसेमिनेशन कहते हैं, इंसेमिनेशन, क्या कहते हैं इसको, इंसेमिनेशन, ठीक है। इन मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर ये क्या हुआ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेजिना के अंदर अगर ये सीमेन को निकालते हैं, ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं रिलीज ऑफ स्पर्म, क्या सीमेन भी कर सकते हैं अलोंग विथ स्पर्म, ठीक है। तो ये इंसेमिनेशन मतलब क्या हुआ, तो इसको हम कह सकते हैं रिलीज ऑफ स्पर्म्स दैट इज सीमेन फ्रॉम पेनिस, पेनिस से निकलेगा, ठीक है, पेनिस कहां पर, इनटू वेजिना कहते हैं, फीमेल के वेजिना में निकलता, अभी वेजिना पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वहीं पर स्पर्म जाते हैं इनटू वेजिना, और इसको कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंसेमिनेशन, ठीक है। इसके बाद और भी टर्म्स हैं, ठीक है, इसको कहते हैं सेमिनेशन, ठीक है, इसको कहते हैं सेमिनेशन, स्पर्मिएशन, तो एक देखते हैं सेमिनेशन, ठीक है, सेमिनेशन, तो सेमिनेशन को कहते हैं क्या, रिलीज ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, कहां से, तो इसको कहते हैं रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस कहते हैं, टेस्टिस से निकलेगा, तो टेस्टिस कहने का मतलब क्या हुआ, टेस्टिस कहने का मतलब आप कह सकते हैं एपिडाइडिमिस से निकल के जाएगा ना, तो इसको कहेंगे सेमिनेशन। फ्रॉम टेस्टिस कहने का मतलब क्या हुआ, एपिडाइडिमिस, ठीक है। तो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम यहां पर क्या है, पेनिस के यूरेथ्रल ऑरिफिस से निकल जाएगा, तो इसको कहेंगे इजैकुलेशन, बाहर बॉडी के, अगर बॉडी के बाहर नहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर निकलेगा तो इंसेमिनेशन टर्म यूज करेंगे, ठीक है। सेमिनेशन मतलब क्या, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, एपिडाइडिमिस से आगे जाएगा ना, निकलेगा आगे जाएगा, तो उसको कहेंगे सेमिनेशन टर्म, ठीक है। और एक और है, ठीक है, एक और है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज, ठीक है, इसको कहेंगे स्पर्मिएशन, क्या कहते हैं इसको, स्पर्मिएशन, ठीक है। तो अभी हम देखे थे कि स्पर्म कहां बनता है, देखे थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, और स्पर्म बन जाता है तो वो क्या होता है, स्पर्म नरिशमेंट लेता है, किसके साथ सटता था, सर्टोली सेल्स के साथ, ठीक है। तो हम देखे थे इस तरह, देखिए इस तरह बताए थे ना कि इस तरह सर्टोली सेल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखते थे, और ये स्पर्म बन रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, प्राइमरी जर्म सेल है, इससे क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना, प्राइमरी जर्म सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटाइज, इससे क्या बना, स्पर्मेटिड, और फिर क्या बनता था, ऐसे ऐसे बहुत सारा स्पर्म, ठीक है। अब ये स्पर्म क्या है, ये स्पर्म नरिशमेंट मिलता है, किससे मिलता था, ये वाला देखिए सर्टोली सेल्स, यही तो था सर्टोली सेल्स, तो ये सर्टोली सेल्स से जनरली क्या होते हैं, स्पर्म देखा जाता है कि हमेशा इसके साथ कॉन्टैक्ट में बनाए रखते हैं, क्यों, इसलिए कि नरिशमेंट देता है ना सर्टोली सेल्स, तो इसीलिए सटे रहते हैं, और जब नरिशमेंट लेकर क्या होगा, निकलेंगे ना, दिस रिलीज इज नोन एज क्या, स्पर्मिएशन। तो रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम कहां, सर्टोली सेल्स आफ्टर टेकिंग नरिशमेंट, इसको कहते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। तो कह सकते हैं रिलीज ऑफ स्पर्म्स, रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम, क्या कहेंगे, फ्रॉम सर्टोली सेल्स, SERTOLI, सर्टोली सेल्स, और यही आपको कहीं कहीं बुक में एनसीईआरटी में दिया, रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सर्टोली सेल्स कहां है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ना, तो आपके एनसीईआरटी में दे दिया है रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये दे दिया है, तो वो एक ही चीज हुआ, इफ देयर इज अ रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सर्टोली सेल्स आफ्टर टेकिंग नरिशमेंट, और रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एक ही चीज है, तो इसको क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन कहेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट टर्म्स है, एक लास्ट बचा है टर्म्स, उसको कहते हैं नॉकटर्नल एमिशन, क्या कहते हैं,
नक्टर्नल एमिशन, लास्ट पॉइंट है तो ये देखते हैं नक्टर्नल एमिशन। ठीक है, तो नक्टर्नल एमिशन क्या है? ठीक है, तो नक्टर्नल एमिशन क्या होता है? ये भी रिलीज ऑफ स्पर्म्स है। क्या है ये भी है। दिस इज ऑल्सो रिलीज ऑफ स्पर्म। ये क्या होता है कि जनरली क्या हुआ कि कभी कभी क्या होगा, स्लीपिंग में स्लीप कर रहे हैं और उस समय क्या हुआ, अपने आप जो है सीमेन पेनिस से बाहर निकल गया अपने आप। ठीक है, तो ये क्यों होता है ऐसा? ठीक है, कभी कुछ सेक्सुअल सेंसेशन है, कुछ सोच रहे हैं स्लीप में और अचानक देखते हैं कि क्या हुआ, ये नाइटफॉल उसको कहते हैं, वो हो गया। ठीक है, तो उसी नाइटफॉल जो होता है उसी को क्या कहते हैं, दैट इज नक्टर्नल एमिशन। ठीक है, नक्टर्नल मतलब क्या होता है, नाइट। ठीक है, तो ये नक्टर्नल एमिशन। ठीक है, तो नक्टर्नल एमिशन है। तो नक्टर्नल एमिशन क्यों होता है एक्चुअली में? ठीक है, नक्टर्नल एमिशन एक्चुअली में होता है क्या कि एम्पुला देखे थे, क्या था, वास डिफरेंस का, द डिस्टल पार्ट ऑफ टर्मिनल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इज डायलेटेड टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर नोन एज एम्पुला। तो एम्पुला में जो होता है ना, वो क्या होते हैं? ठीक है, एम्पुला एक्चुअली में हम देखेंगे क्या कि एपिडाइडिमिस और वास डिफरेंस। ठीक है, ये याद रखिएगा, नहीं बताए हैं। तो एम्पुला, एपिडाइडिमिस और वास डिफरेंस जो होते हैं, ठीक है, इधर कहीं लिख देते हैं। ठीक है, एपिडाइडिमिस और एपिडाइडिमिस और वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, इनका अगर एपिथेलियम देखेंगे, ठीक है, तो ये बने क्या होते हैं, ये बने होते हैं दो चीज का। ठीक है, इनमें इसमें होते हैं सर्कुलर मसल लेयर होते हैं, क्या होते हैं, CML, सर्कुलर मसल लेयर के बने होते हैं। ठीक है, आउटर दो लेयर होते हैं। तो आउटर लेयर अगर देखेंगे तो क्या बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल लेयर। ठीक है, क्या बना है, सर्कुलर मसल लेयर के बने हैं। ठीक है, सर्कुलर मसल लेयर। और जो इनर वाला तो देखेंगे ये एपिथेलियम का बना हुआ है। ठीक है, क्या का बना हुआ है, ये एपिथेलियम का। तो ये जो एपिथेलियम है उसको कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, इसके बाद सिलिएटेड। ठीक है, तो ये स्टीरियो सिलिएटेड। ठीक है, कॉलुमनर एपिथेलियम के बने होते हैं। ठीक है, तो नाम से लग रहा है सीलिया है, तो सीलिया क्या करेगा, जो भी स्पर्म आया है सेमिनिफेरस ट्यूबुल से, कहां स्पर्म, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से आया था स्पर्म, कहां पर, ये रिट्यूली रेक्टाई, रिट टेस्टिस, वासेफ्रेंसिया, वासेफ्रेंसिया से कहां आया, ये आ गया कहां पर, एपिडाइडिमिस में आ गया। एपिडाइडिमिस से कहां आएगा, ये वास डिफरेंस में। तो ये यहां से यहां तक एक दूसरे में मूव कैसे करता है स्पर्म, तो इन दोनों में क्या है, सर्कुलर मसल लेयर है ना, तो सर्कुलर मसल्स जो है और क्या है, और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड है ना, ये देखिए सिलिएटेड, सिलिया है, तो वो क्या करेगा, वो इनको सिलिएटेड क्या करेगा, वो इसको ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, आगे भेजते रहेगा, सिलिया बीट करेगा ऐसे और आगे की ओर जाएंगे। कहां पहुंचेंगे ये वास डिफरेंस के कहां पहुंचेंगे, वास डिफरेंस का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट को, इस प्रॉक्सिमल पार्ट को कहते हैं एम्पुला। ठीक है, अब क्या होता है नक्टर्नल एमिशन में, वही बता रहे थे कि ये जो सर्कुलर मसल लेयर है ना, सर्कुलर मसल लेयर है वगैरह, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या हो गया, एपिडाइडिमिस और वास डिफरेंस का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जो भी स्पर्म्स स्टोर्ड होंगे इसमें क्या होगा, वो आगे की ओर निकल जाएंगे, तो अपने आप निकल जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं इसमें भी रिलीज होगा, लेकिन हमारे वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री, हमारे इच्छा के अनुसार ना, सोए हैं अपने आप, तो इनवॉलेंट्री कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको, इनवॉलेंट्री रिलीज ऑफ, क्या कहेंगे, स्पर्म्स। ठीक है, फ्रॉम कहां से, पेनिस से। ठीक है, फ्रॉम पेनिस आउटसाइड, वही चीज है, फ्रॉम पेनिस दैट इज आउटसाइड, इट इज नोन एज नक्टर्नल एमिशन। ठीक है, तो कह सकते हैं इनवॉलेंट्री रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम पेनिस यूरेथ्रल ऑरिफिस ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, नाइट। ठीक है, तो नाइट ड्रीम कह सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज नक्टर्नल एमिशन। तो ये चार याद रखेंगे, एक इजैकुलेशन, डिफरेंस क्या है, सीधे कह सकते हैं पेनिस से बाहर निकल रहा है, लेकिन अगर बाहर नहीं निकले, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर निकले, इंसेमिनेशन। सेमिनेशन मतलब क्या हुआ,
टेस्टिस के बाहर निकल रहा है तो जा रहा है, मतलब एपिडाइडिमिस से बाहर निकल रहा है तो स्पर्मेशन मतलब क्या हुआ, ये सर्टोली सेल्स से चाहे कह सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से अगर बाहर निकल रहा है तो रिलीज आफ्टर टेकिंग नरिशमेंट। नक्टर्नल एमिशन मतलब क्या हुआ, ये नाइट में कोई ड्रीम देख रहे हैं उस तरह से और अचानक जो होगा इट इज कॉल्ड, तो कह सकते हैं इनवॉलंटरी रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम पेनिस ड्यूरिंग नाइट ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ क्या, कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल लेयर ऑफ एपिडाइडिमिस एंड वास डिफरेंस, इसको कहेंगे नक्टर्नल एमिशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका अबाउट दिस। नेक्स्ट जो देख रहे हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑर्गन, तो क्या है, दैट इज पेनिस। ठीक है, तो पेनिस देखते हैं, तो पेनिस क्या कहलाएगा, व्हाट इज पेनिस, इट इज मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन कह सकते हैं, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, तो मेल कॉपुलेटरी, कॉपुलेशन क्या होता है, ऐसे कॉपुलेशन कहेंगे व्हेन मेल इंसर्ट हिज पेनिस इनसाइड द वेजिना ऑफ फीमेल। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज कॉपुलेशन स्टेट। ठीक है, तो मेल इंसर्ट हिज पेनिस इन द वेजिना और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल, तो इसको हम कहते हैं कॉपुलेशन इस स्टेट को। तो ये कॉपुलेशन में हेल्प करता है और कॉपुलेशन करके क्या हुआ, ये स्पर्म उसमें वेजिना में चला गया। ठीक है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। पेनिस जो देखेंगे, ठीक है, तो ये पेनिस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये 3 इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ 3 इरेक्टाइल टिश्यूज। कितने इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, इरेक्टाइल दैट इज 3। ठीक है, 3 टिश्यूज होते हैं। ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यूज के होते हैं इसके अंदर। ठीक है, कौन कौन से हैं अभी हम देखते हैं। तो 3 इरेक्टाइल टिश्यूज में हम देखेंगे क्या, ठीक है, एक देखेंगे मीडियन। ठीक है, एक होता है बीच में होता है, देखेंगे मीडियन। ठीक है, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम कहते हैं इसको, SPONGIOSUM स्पोंजियोसम। ठीक है, कितना होता है ये, एक बीच में होता है मीडियन में, और 2 लैटरल कह सकते हैं, 2 लैटरल में होते हैं, दैट इज नोन एज राइट एंड लेफ्ट। 2 है ना, तो राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, कॉर्पोरा, ये कॉर्पोरा स्पोंजियोसम है और इसको कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉर्पस, इसको कॉर्पस कहेंगे, कॉर्पस, कॉर्पोरा भी कह सकते हैं, कॉर्पस स्पोंजियोसम, और इसको कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, 2 है ना, तो राइट और लेफ्ट, ये हो गया कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 3 इरेक्टाइल टिश्यूज कौन कौन से हैं, तो एक को कहते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम, इसमें एक होता है, और 2 जो होते हैं राइट एंड लेफ्ट कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इनका एग्जैक्ट लोकेशन हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पेनिस का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर अगर पेनिस का देखेंगे हम, ठीक है, तो ये देखिए एक स्ट्रक्चर पेनिस का बना रहे हैं हम, ये ऐसे। ठीक है, तो ये पेनिस का एक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे, तो ये देखिए ये वाला जो है ना, बताए थे ना 3 तरह का यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा, एक दूसरा कौन सा है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये देखिए ऐसे, ये है, तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, एक्चुअली में यही है पेनाइल यूरेथ्रा, और स्पोंजी यूरेथ्रा भी कहते हैं इसको, पेनाइल और स्पोंजी यूरेथ्रा यही है। ठीक है, अब ये है, अब यहां पर क्या देखते हैं, ये लंबा सा है स्ट्रक्चर, ये इसको और थोड़ा सा पीछे कर देते हैं इधर, ये लीजिए। ठीक है, इस तरह, और ये पीछे की ओर थोड़ा सा, ये क्या होता है इस तरह से, बल्कि इस तरह होता है ऐसे थोड़ा सा, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, नॉन एक्सपोज्ड पार्ट। ठीक है, तो ये बॉडी से निकला होगा ना, तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं इतना, ये जो पार्ट देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, इधर वाला, तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये क्या है, ये एक्सपोज्ड पार्ट है, और ये अंदर है नॉन एक्सपोज्ड पार्ट, दिख नहीं रहा हम लोग को। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं रूट और बेस, क्या कहते हैं, रूट और बेस। लेकिन ये वाला क्या कहेंगे, शाफ्ट और बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो पेनिस का प्रोक्सिमल पार्ट कौन सा होगा, ये वाला, और डिस्टल पीछे वाला ये। ठीक है, तो ये जो प्रोक्सिमल रूट और बेस देख रहे हैं, एक्चुअली में ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर ना, ये वाला,
तो इसको ये वाला पार्ट, तो इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज बल्ब। क्या कहते हैं? BULB, बल्ब। एक बल्ब होता है। और इसके बगल में जो देख रहे हैं यहाँ पर ये सब, ये और ये, तो यहाँ पर जो होता है इसको कहते हैं क्रूरा मसल। कौन सा होता है? क्रूरा मसल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? क्रूरा मसल। दो, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो एक्चुअली में कह सकते हैं इसमें मसल्स, क्रूरा मसल्स आर प्रेजेंट इन रूट और बेस, बल्ब के चारों तरफ। ये देख रहे हैं इस तरफ। ठीक है, तो क्रूरा मसल इज एसोसिएटेड विद, बस आपको याद रखना है क्या? इट इज एसोसिएटेड विद पेनिस। ठीक है, अब यहां देखिए, ये देख रहे हैं 3 इरेक्टाइल टिश्यूज हैं। ठीक है, तो वो 3 इरेक्टाइल टिश्यूज कौन कौन से हैं? ये क्या है? पेनाइल यूरेथ्रा है ना। तो ये देखिए, ऐसे मान लीजिए कि कोई फाउंटेन पेन है, तो उसका जो रेफिल होता है उसके चारों तरफ अंदर से, मतलब ये है, इसके चारों तरफ क्या है? चारों तरफ एक इरेक्टाइल टिश्यू है, एक ही है, चारों तरफ सराउंडेड। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे ऐसे, इसी के चारों तरफ क्या है? पेनाइल यूरेथ्रा है ना अंदर। ठीक है, तो इसी के चारों तरफ क्या है? एक, चारों तरफ है। ठीक है, इट इज सराउंड, दिस पेनाइल यूरेथ्रा इज सराउंडेड बाय ए स्पॉन्जी टिश्यू दैट इज इरेक्टाइल टिश्यू नोन एज क्या? कॉर्पस स्पोंजियोसम। ठीक है, तो कॉर्पस स्पोंजियोसम कहां पर है? इट इज प्रेजेंट कहां पर बताइए? अराउंड, एक ही है ना, तो इट इज प्रेजेंट अराउंड कहां पर? दैट इज पेनाइल यूरेथ्रा। ठीक है, पेनाइल और स्पोंजी यूरेथ्रा के चारों तरफ है, ऐसे है, इसके चारों तरफ पूरा एक ही है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, इसका ये जो पेनिस देख रहे हैं एक्सपोज, तो ये वाला कौन सा है? ये एक्सपोज्ड पार्ट है जो कि दिखता है हम लोग को, और जो अंदर है रूट बेस, ये क्या है? नॉन एक्सपोज्ड पार्ट, ये दिखता नहीं है, अंदर है ये। ठीक है, अब एक्सपोज्ड में आगे वाला पार्ट क्या देख रहे हैं इसका, पेनिस का? ठीक है, तो ये आगे वाला पार्ट ये ना, आगे ये देखिए, इसको ऐसे, ये आगे वाला पार्ट जो है ये क्या है? ये आगे वाला पार्ट एक्चुअली में स्वोलन है, फूला हुआ है। ठीक है, और ये जो फूला वाला पार्ट जो है ना, फूला है ना, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? ये फूला वाला जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं ग्लांस पेनिस। पेनिस ही है, लेकिन क्या कहते हैं उसका? ग्लांस कहते हैं, तो ग्लांस पेनिस। ठीक है, तो ग्लांस पेनिस क्या हुआ? इट इज द टर्मिनल एनलार्ज पार्ट ऑफ क्या? पेनिस। इसको कहते हैं ग्लांस पेनिस, फूला हुआ जो है। ठीक है, तो टर्मिनल enlarged part of penis। ठीक है, टर्मिनल enlarged part of penis। ठीक है, तो टर्मिनल enlarged part of पेनिस जो है, इसको क्या कहेंगे हम? ग्लांस पेनिस। ठीक है, जो आगे वाला फूला हुआ वाला पार्ट को उसको कहेंगे ग्लांस पेनिस करते हैं। ठीक है, अब इसके चारों तरफ क्या है? ये टर्मिनल है ना पार्ट। ठीक है, ये टर्मिनल पार्ट क्या है? ठीक है, ये जो खुल रहा है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कौन सा? यूरेथ्रल ऑरिफिस और यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। ठीक है, और इससे क्या निकल रहा है? इससे यूरिन निकल रहा है प्लस सीमेन निकल रहा है ना, स्पर्म। तो इसीलिए इस दोनों निकल रहा है, तो इसीलिए यूरेथ्रल ऑरिफिस और यूरेथ्रल मीटस को हम यूरिनोगेनाइटल ऑरिफिस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यूरिनोगेनाइटल ऑरिफिस और ओपनिंग कर सकते हैं। ठीक है, और ओपनिंग्स। ठीक है, तो दोनों नाम है क्योंकि दोनों निकल रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, अब ये क्या हुआ? अब हम देखेंगे इसके चारों तरफ। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ना, ये ग्लांस पेनिस, तो ग्लांस पेनिस के ऊपर क्या होता है? एक इस तरह से मूवेबल स्किन होता है, स्किन का फोल्ड है इसी के ऊपर, जो फूला वाला पार्ट है इसी के ऊपर एक मूवेबल फोल्ड, स्किन का फोल्ड है, जो कि क्या है? पीछे मूव कर सकता है, मूवेबल। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज, इसको कहते हैं प्रेप्यूस। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं प्रेप्यूस। तो ये वाला जो है ना मूवेबल फोल्ड्स ऑफ स्किन, इसको कहते हैं प्रेप्यूस, PREPUCE, प्रेप्यूस और फॉर स्किन। ठीक है, प्रेप्यूस और फॉर स्किन। ठीक है, तो प्रेप्यूस और फॉर स्किन, तो इसी को हम क्या कहेंगे? प्रेप्यूस कहिए चाहे इसी को। ठीक है, तो अभी हम देख रहे थे क्या? ये कि प्रेप्यूस है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? द एक्सपोज, कह सकते हैं द स्वोलन पार्ट ऑफ क्या? पेनिस एट द फ्रंट, टर्मिनल पार्ट, द टर्मिनल एनलार्ज पार्ट ऑफ पेनिस इज नोन एज ग्लांस पेनिस। ठीक है, अब ये ग्लांस पेनिस जो होता है, ये क्या होता है? एक
फोल्ड्स ऑफ स्किन से, जो मूवेबल है, मूव कर सकता है, उससे ढका हुआ है, इसको कहते हैं प्रेप्यूस और फॉर स्किन। क्या कहते हैं इसको? प्रेप्यूस और फॉर, FORESKIN, स्किन, फॉर स्किन। ठीक है, तो प्रेप्यूस और फॉर स्किन से ढका हुआ है। ये क्या होता है? तो ये कह सकते हैं सिंपली, व्हाट इज इट? इट इज अ स्किन का फोल्ड है जो कि मूव कर सकता है। ठीक है, लूज तो कह सकते हैं इट इज अ लूज। ठीक है, मूवेबल फोल्ड्स ऑफ स्किन है पहला चीज। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें, ठीक है, इसमें एक होता है ग्लैंड्स होते हैं इसमें, इसी प्रीप्यूस और फॉर स्किन है ना, ये इसी में क्या होते हैं, जगह जगह पर एक ग्लैंड्स होते हैं। तो ये देखिए, इसी फॉर स्किन में क्या होगा, यहाँ पर ग्लैंड्स होंगे, ये लाल वाले लिखे हैं, और इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज, दिस ग्लैंड इज नोन एज। ठीक है, इसी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? इसी ग्लैंड को हम कहते हैं दैट इज प्रीपिट्यूअल ग्लैंड। क्या कहते हैं? PREPUTIAL, प्रीपिट्यूअल ग्लैंड होता है। ठीक है, और इसी को कहते हैं प्रीपिट्यूअल ग्लैंड और ग्लैंड्स ऑफ टाइसन। तो इसको क्या कहते हैं? प्रीपिट्यूअल ग्लैंड और ग्लैंड्स ऑफ टाइसन। ठीक है, तो ये कहां पर प्रेजेंट है, ग्लैंड्स ऑफ टाइसन? तो इट इज प्रेजेंट कहां पर? इट इज प्रेजेंट इन, दैट इज प्रीप्यूस। तो इसमें क्या होता है? तो यहां पे लिख दे रहे हैं सीधे, प्रीपुटियल ग्लैंड्स प्रेजेंट। ठीक है, यहां पर। और ये देखिए, प्रीपुटियल ग्लैंड क्या है? ये क्या है? इट सेक्रीट्स, सेक्रीशन निकालता है। ये सीबेसियस ग्लैंड है। क्या है? कैसा ग्लैंड है ये प्रीपुटियल ग्लैंड कैसा है? ये सीबेसियस ग्लैंड। इट इज अ सीबेसियस और ऑयल ग्लैंड है, ऑयल जैसा सिक्रेशन निकालता है। ठीक है, इट इज अ सीबेसियस और ऑयल ग्लैंड विच सेक्रिएट्स, जिसको कि ऑयली एक चीज निकालता है, ऑयली एक चीज निकालता है, और उसको कहते हैं स्मेग्मा। क्या कहते हैं? SMEGMA, स्मेग्मा। ठीक है, तो याद रखिएगा, नेम द सिक्रेशन ऑफ प्रीपुटियल ग्लैंड, आंसर विल बी स्मेग्मा। ठीक है, और ये स्मेग्मा निकालता है, और ये क्या है? इसको स्लिपरी बनाता है, इसको क्या है? वेट रखता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो प्रीप्यूस क्या है? प्रीप्यूस लूज मूवेबल फोल्ड ऑफ स्किन है। ठीक है, और दूसरा याद रखना है कि ये क्या है? इसमें प्रीप्यूटियल ग्लैंड प्रेजेंट है। तीसरा, ठीक है, कुछ रिलीजन में क्या करते हैं? ठीक है, कुछ रिलीजन में है कि ये वाला जो है ना, ये प्रेप्यूस फोल्ड्स ऑफ स्किन जो मूवेबल है, इसको कटिंग करके हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, कस्टम है कुछ रिलीजन में, तो उसको क्या करेंगे? कटिंग करके हटा देते हैं, इसको प्रेप्यूस को, रिमूवल ऑफ प्रेप्यूस, उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज सर्कम। विच ऑर्गन दे देगा? पेनिस दे देगा, लीवर दे देगा, किडनी दे देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी पेनिस। ठीक है, तो सर्कमसीजन क्या होगा? रिमूवल ऑफ प्रेप्यूस। तो प्रेप्यूस पढ़ रहे हैं ना, तो प्रेप्यूस के रिमूवल को क्या कहते हैं? तो रिमूवल ऑफ प्रेप्यूस अगर हटा देते हैं, कुछ कस्टम्स में, रिलीजन्स में हटा देते हैं, मेल अगर चाइल्ड है तो, दैट इज नोन एज सर्कमसीजन। CIRCUMCISION, तो सर्कमसीजन। तो सर्कमसीजन इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन? तो योर आंसर विल बी दैट इज पेनिस। ठीक है, तो ये हो गया दिस। अब ये देखिए, इसका बेस जो होता है ना, ये क्या है? ग्लांस पेनिस है, इसका बेस ये है। तो बेस जो है ना, ठीक है, सर्कमफ्रेंस और बेस ऑफ क्या? ग्लांस पेनिस, यही है ना, इसको हम कहते हैं दैट इज कोरोना ग्लैंडिस। क्या कहते हैं इसको? कोरोना ग्लैंडिस कहते हैं। द बेस ऑफ दिस इज नोन एज कोरोना ग्लैंडिस। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे हम लोग कि कोरोना ग्लैंडिस क्या हुआ? व्हाट इज कोरोना ग्लैंडिस? तो ये जो बेस है ना, जहां तक ये, इसको कहते हैं कोरोना ग्लैंडिस। ठीक है, तो इट्स बेस, ये थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं, ये यहां से ऐसे इतना नहीं है। ठीक है, ये यहां से ऐसे होगा, कोई नहीं बन गया है तो आप ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये क्या होगा? बेस, ये बेस है ना, तो दिस बेस इज नोन एज कोरोना, CORONA, कोरोना ग्लैंडिस। ठीक है, तो व्हाट इज कोरोना ग्लैंडिस? इसके बेस को, जहां पर ये अटैच है, द बेस ऑफ, बेस और सर्कमफ्रेंस में मार्जिन है ना, मार्जिन, तो उसको कहते हैं। तो कोरोना ग्लैंडिस क्या हो गया? तो कह सकते हैं मार्जिन, MARGIN, और सर्कमफ्रेंस ऑफ
बेस ऑफ ग्लांस पेनिस, ठीक है। और ये ग्लांस पेनिस, ये प्रीप्यूस जो है कहीं ना कहीं अटैच होगा ना यहाँ पर, तो जहां पर ये अटैच है बेस पर, ठीक है, उसको कहते हैं फ्रेन्यूलम प्रीप्यूस, ठीक है। तो कह सकते हैं ये ग्लांस पेनिस जो है, ग्लांस पेनिस इट इज अटैच्ड टू बेस ऑफ कहां, ग्लांस पेनिस, ठीक है। प्रीप्यूस इज अटैच्ड टू बेस ऑफ ग्लांस पेनिस बाई ए मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर नोन एज फ्रेन्यूलम प्रीप्यूस, ठीक है। ये अब यहां पर देखिए, अभी हमने बताया इरेक्टाइल टिश्यूज की बात कर रहे हैं, तो इट इज प्रेजेंट अराउंड कहां पर, पेनाइल यूरेथ्रा। तो पेनाइल यूरेथ्रा कौन सा है, पेनाइल यूरेथ्रा, तो पेनाइल यूरेथ्रा तो यही है ना, तो ये पेनाइल यूरेथ्रा है, तो इसको पेनाइल यूरेथ्रा यहां कर दे, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये हो गया बल्ब, ये बल्ब लिखे थे, कितना है बल्ब, एक, ठीक है। ये वाला क्या था, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है यही ना पेनाइल यूरेथ्रा, तो इसको यहां लिख दिए, ये लीजिए पेनाइल और स्पॉन्जी यूरेथ्रा इसको कहते हैं, स्पॉन्जी यूरेथ्रा। उसके चारों तरफ क्या है, उसके चारों तरफ पूरा ये है स्पॉन्जी, ठीक है। अब ये देखिए इट इज प्रेजेंट अराउंड पेनाइल यूरेथ्रा पहला, ये कहां तक, ये लाल वाला जो देख रही है ये पूरा है, तो यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर भी है पूरा, ठीक है। लेकिन ये क्या देख रहे हैं, पेनाइल यूरेथ्रा, ये पूरा, ये ग्लांस पेनिस है ना, ये ग्लांस पेनिस में भी पूरे में है ये इस तरह का टिश्यू, ठीक है। तो ये कहां तक एक्सटेंड कर रहा है, ये ग्लांस पेनिस तक एक्सटेंड कर रहा है ये इस तरह का टिश्यू, ठीक है। स्पॉन्जी टिश्यूज है ये, तो ये देखिए इट इज प्रेजेंट अराउंड, कहां लिखे हैं, पेनाइल यूरेथ्रा, और ये कहां पर है, ग्लांस पेनिस में भी, अंदर जो देख रहे हैं स्किन में, ऐसे ऐसे पूरे में है ये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये कहां तक एक्सटेंड कर रहा है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट, और इट एक्सटेंड्स अप टू कहां पर, अप टू टिप ऑफ क्या, टिप ऑफ ग्लांस पेनिस। तो ग्लांस पेनिस के ये कहां तक एक्सटेंड कर रहा है, टिप तक कर रहा है पूरा, मतलब ये चारों तरफ है और इधर भी है, लेकिन हाँ ये ग्लांस पेनिस के इधर नहीं है, ये सब में नहीं है, ध्यान देना है, ठीक है। अब यहां देखिए ये कितना है, एक, दूसरा राइट एंड कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये कितना है, लैटरल में है ना दोनों, तो ये क्या है, यहां पर देखेंगे तो ये वाला है, ये वाला जो देख रहे हैं ना इधर, ये एक इधर, तो ऐसे था, इसके चारों तरफ है, ऐसे मान लीजिए पेनिस है, तो इसके चारों तरफ है, और प्लस एक इधर, ऐसे दो, पूरे चारों तरफ, इसके बाहर नहीं, बस इधर इधर, राइट और लेफ्ट। तो ये वाला हम ऐसे कर दे रहे हैं, यहां पर दिखा दे रहे हैं ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करके हम इसको, दैट इज, ठीक है, इसको किसी तरह ऐसे ऐसे बना दे रहे हैं, लैटरल में है इसके, एक इधर है ये वाला स्पॉन्जी टिश्यू, और इधर है, बस सिर्फ लैटरल में है, दो, राइट और लेफ्ट, पूरे साइड में नहीं है। तो यही वाला क्या होगा, यही है ना, राइट और लेफ्ट, तो ये क्या हो गया, तो इसी को कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, क्या कहते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा इसको कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, दो है ना, तो राइट और लेफ्ट, ठीक है, राइट और लेफ्ट, और ये वाला क्या है, कॉर्पोरा, और ये वाला जो देख रहे हैं ये क्या है, दैट इज नोन एज कॉर्पस स्पोंजियोसम। तो इसको हम इस तरह कर दे रहे हैं, कॉर्पस, यही ना दिस, तो ये क्या है, कॉर्पस स्पोंजियोसम, ये कितना है, एक ही है, अराउंड दिस, और ये एक्सटेंड कर रहा है कहां तक, पूरा आगे तक, ठीक है। अब ये देखिए, तो ये कहां पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड, ठीक है, इट इज प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड, ठीक है। एंड, और ये क्या कर रहा है, एंड इट डज नॉट एक्सटेंड अप टू टिप, टिप तक एक्सटेंड ये नहीं कर रहा है, ये कहां तक है, ये सिर्फ बेस ऑफ ग्लांस पेनिस तक है, आगे नहीं जा रहा है, ठीक है। एंड इट कह सकते हैं टर्मिनेट्स, खत्म हो जाता है कहां पर, इट टर्मिनेट्स एट बेस ऑफ ग्लांस पेनिस, ठीक है। तो ग्लांस पेनिस के बेस तक ये खत्म हो जा रहा है, ये तो दो हो गया ये, और ये तीन इरेक्टाइल टिश्यूज, ठीक है। तो ये तीन इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं इसमें, दैट इज मीडियन, बीच में है, बीच में
और ये साइड में तो 2 लैटरल। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, वो चीज लिख लें कि 1-2 पॉइंट जो है कि ये यहाँ पे देखे थे क्या, कोरोना ग्लैंडिस क्या होगा, मार्जिन और सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ दैट इज ग्लैंड्स पेनिस। ठीक है, अब प्रेप्यूस जो है वो अटैच्ड है क्या से, इट इज अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम प्रेप्यूस। ठीक है, ये लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर 1-2 पॉइंट और लिख लें। फ्रेनुलम प्रेप्यूस क्या है, वहां तो है नहीं जगह, यहां लिख दे रहे हैं प्रेप्यूस। तो फ्रेनुलम प्रेप्यूस क्या है, ठीक है, तो कह सकते हैं कि प्रेप्यूस इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ किसके, इट इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ व्हाट, ग्लैंड्स पेनिस with the help of water, with the help of cord-like structure, membranous structure, ठीक है, मेम्ब्रेन कह सकते हैं, known as frenulum prepuce। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, frenulum prepuce। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट पेनिस। ठीक है, अब थोड़ा सा एक है एरेक्शन ऑफ पेनिस, क्रूरा मसल का रोल देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखे थे दैट इज पेनिस का, तो 3 एरेक्टाइल टिश्यूज थे। ठीक है, तो ये एरेक्टाइल टिश्यूज जो है, ठीक है, इसी एरेक्टाइल टिश्यूज में क्या हो रहा है, स्पंजी है नेचर, तो अगर ब्लड जाएगा, फोर्स से जाएगा, तो ये क्या होगा, ये स्पंज है ना, स्पंजी जैसा, तो ये बढ़ेगा, फूलेगा तो क्या होगा, इट विल लीड टू हार्डनिंग ऑफ पेनिस। ठीक है, तो इसको कहते हैं इरेक्शन ऑफ पेनिस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो अगर ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, अभी देखे थे ना, तो ट्रांसवर्स सेक्शन पेनिस का काटकर अगर देखेंगे हम, तो ये क्या दिखाई देगा, इसमें 3 इरेक्टाइल टिश्यूज दिखाई देंगे। तो 3 इरेक्टाइल टिश्यूज जो दिखाई देंगे, तो ये तो दिखाई देंगे इस तरह से, ऐसे। तो ये देखेंगे दो कॉर्पोरा कैवर्नोसा दिखाई देगा। ठीक है, और एक क्या दिखाई देगा, मीडियम बीच में इस तरह का, तो एक ये इस तरह दिखाई देगा। तो हम इसको कह सकते हैं, ये दोनों जो देख रहे हैं, ये क्या है, दैट इज ये दिस बोथ आर कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, दिस इज बोथ आर कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और बीच में ये। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिखाई देगा, अगर ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो इस तरह दिखाई देगा, ऐसे स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला इस तरह। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर दोनों का दोनों क्या है, ये दोनों का दोनों, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज कॉर्पोरा कॉर्पस। दिस इज नोन एज कॉर्पस स्पोंजियोसम, कॉर्पस स्पोंजियोसम। ठीक है, एक था ना एक, और ये है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, CAVR कैवर्नोसा। ये कितना था, 2 था, यही तो देखे, 1 और 1 2। तो ये देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन अगर काट कर देखेंगे तो। अब इसके चारों तरफ क्या होगा, इसके चारों तरफ जो देखेंगे ऐसे, फिर इन दोनों के चारों तरफ ऐसे। ठीक है, ये दोनों देख रहे हैं, तो ये जो होता है इसको कहते हैं दैट इज नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, मेम्ब्रेन जैसा है, तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो हम देखे थे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहां पर था, टेस्टिस में था ना। ठीक है, तो ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया देखिए पेनिस में भी होता है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन टेस्टिस एज वेल एज पेनिस। ठीक है, और इसको ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं, तो स्किन भी तो होगा पेनिस का, तो ये देखिए पेनिस का ये ऐसे स्किन भी देख रहे हैं, तो ये क्या है, स्किन। तो इस तरह दिखाई देगा, ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं ऑफ क्या, तो ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ क्या है, पेनिस। तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस जब भी देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, ट्रांसवर्स सेक्शन ये इस तरह का दिखाई देगा, याद रखिएगा। दैट इज कह सकते हैं गोल सा दिखाई देगा, इसमें 2 है। अब ये देखिए बीच में ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है। ठीक है, तो अभी तो देखे थे कि पेनाइल यूरेथ्रा था, उसके चारों तरफ है ना, तो काटेंगे तो बीच में क्या दिखाई देगा, पेनाइल यूरेथ्रा दिखाई देगा। तो ये है पेनाइल यूरेथ्रा। कॉर्पस स्पोंजियोसम के अंदर क्या था, पेनाइल यूरेथ्रा था, और स्पोंजी यूरेथ्रा था ना इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या दिखाई देगा, कटिंग करेंगे तो पेनाइल और स्पोंजी यूरेथ्रा, क्योंकि उसी के चारों तरफ है ना, इसीलिए। लेकिन ये जो देख रहे हैं ये क्या है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा के अंदर जो 2 देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं दैट इज आर्टरी। तो ये पेनिस का आर्टरी है, तो ये कह सकते हैं पेनाइल आर्टरी है। ठीक है,
तो कह सकते हैं कि पेनाइल और स्पॉन्जी यूरेथ्रा कहां पर पाया जाएगा? इट ट्रांसवर्सेस और पासेस इन द सेंटर ऑफ कॉर्पस स्पॉन्जियसम, वेयरएज पेनाइल आर्टरी इज प्रेजेंट इनसाइड कॉर्पोरा कैवर्नोसा, इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर से ये पास करते हैं पेनाइल आर्टरी। ठीक है, अब हम देखेंगे इरेक्शन ऑफ पेनिस कैसे होता है, थोड़ा सा मैकेनिज्म। तो इरेक्शन ऑफ पेनिस, तो पेनिस का इरेक्शन देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो इरेक्शन ऑफ पेनिस के लिए यहां पे देखिए हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, कभी भी सेक्सुअल सेंसेशन हुआ, ठीक है, तो क्या होगा? सेंसेशन हुआ, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। क्या कहते हैं? ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो होता है, सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू ब्रांच, सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहां पर हम लिख रहे हैं पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नहीं, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो गया? एक्टिवेटेड। जब भी क्या होता है, आप ऐसे कह सकते हैं, सेक्सुअल सेंसेशन होता है तो उस समय क्या होता है? पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का रोल आता है और वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही एक्टिवेट हो गया, वो क्या हो गया? नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होने लगेगा। जो भी है पेनाइल, पेनिस का देखे थे ना, पेनिस का क्या है? आर्टरी है ना, तो पेनाइल आर्टरी के एंडोथीलियल से क्या निकलने लगता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, NITRIC, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज्ड बाई, किससे निकलता है? बाई एंडोथीलियम, एंडोथीलियम। ठीक है, ऑफ किसके? पेनाइल आर्टरी। तो जो भी पेनाइल आर्टरी है ना, वो क्या निकालने लगता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आपको याद रखना है कि जब भी सेक्सुअल सेंसेशन हुआ, क्या कौन सा एक्टिवेट होता है? नर्वस, ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक तो है लेकिन सिंपैथेटिक है, पारासिम्पैथेटिक, तो पारासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हुआ और ये क्या हुआ? नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो गया। ठीक है, तो पेनिस का इरेक्शन में किसका रोल है? नाइट्रिक ऑक्साइड का। ठीक है, गैस है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, सेक्सुअल सेंसेशन, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज बाय एंडोथेलियल सेल्स ऑफ पेनाइल आर्टरी। ठीक है, अब ये क्या कर देगा? ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो लिखना है ना, ठीक है, वो वैसोडाइलेशन कर देगा। वैसो मतलब ब्लड वेसल्स, जो भी ब्लड वेसल्स है इसमें क्या है? आर्टरी जा रहे हैं ना, आर्टरी जो जा रहा है, कहां पर जा रहा है आर्टरी? ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा में है ना, तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा में क्या होगा? ब्लड जाने रश करेगा, रश करेगा तो क्या होगा? वो वैसोडाइलेशन हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं वैसो डायलेशन ऑफ किसका? पेनिस का। तो पेनिस, उसके अंदर ब्लड जाएगा तो वैसो डायलेशन होने लगेगा। ठीक है, और इस केस में क्या होता है कि वैसो डायलेशन होगा और कह सकते हैं कि क्रूरा मसल जो होता है, क्या होता है? क्रूरा मसल्स, याद रखिएगा, इसमें रिलैक्स्ड हो जाता है। तो एक्चुअली में क्या था जो देखे थे क्रूरा मसल ना, बिफोर सेक्सुअल सेंसेशन कैसा था? क्रूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट था। जैसा ही सेक्सुअल सेंसेशन हुआ, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हुआ और वो क्या कर दिया? वैसोडाइलेशन ऑफ पेनिस कर दिया, ब्लड वेसल्स को बढ़ा दिया तो क्या हुआ? ब्लड वेसल रश करेगा ना, तो ये क्या हो गया? तो इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई, इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई। ठीक है, कहां पर? पेनिस में, इन पेनिस बढ़ गया। ठीक है, अब जब ब्लड बढ़ गया तो आप खुद सोचिए, ठीक है, सेक्सुअल सेंसेशन हुआ, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव, सिंपैथेटिक नहीं हुआ, याद रखिएगा, पारासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड हुआ, वो वैसोडाइलेशन, जो भी ब्लड आर्टरी था वो ऐसे था छोटा, बड़ा कर दिया उसको। ठीक है, तो वो वैसोडाइलेशन ऑफ पेनिस ही हो गया एक तरह से। तो ब्लड क्या होगा? ब्लड रश करेगा अंदर, तो क्या हो गया? वो बढ़ जाएगा ना पेनिस। तो ये क्या होगा? इंक्रीज ब्लड सप्लाई इन पेनिस। तो क्या हो जाएगा? एनलार्जमेंट हो जाएगा, एनलार्जमेंट एंड हार्डनिंग, बड़ा हो जाएगा पेनिस और हार्ड हो जाएगा। तो एनलार्जमेंट एंड हार्डनिंग ऑफ पेनिस, इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को तो कहते हैं दैट इज इरेक्शन ऑफ पेनिस। तो इसी को इरेक्शन कहते हैं, पेनिस, इरेक्शन ऑफ पेनिस। ठीक है, तो आपको क्या पूछेगा कि
इरेक्शन ऑफ पेनिस जो है, ठीक है, आपको याद रखना है 2-3 चीज। इरेक्शन ऑफ पेनिस में किसका रोल है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की पैरासिम्पैथेटिक? आंसर विल बी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इरेक्शन के समय क्रूरा मसल क्या हो, इरेक्शन के लिए क्रूरा मसल रिलैक्स्ड होगा कि कॉन्ट्रैक्ट? तो शुरू में क्या था, रिलैक्स था ना, शुरू में क्या था, ये इरेक्शन ऑफ पेनिस है ना, तो शुरू में ये क्या था यहां पर, तो ये क्रूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है जब एक सेक्सुअल एक्साइटमेंट वगैरह है, तो उस समय क्रूरा मसल रिलैक्स, तो आफ्टर सेक्सुअल सेंसेशन इट बिकम्स क्रूरा मसल रिलैक्स हुआ, ठीक है। वैसोडाइलेशन ऑफ पेनिस हो गया, सब इंक्रीज ब्लड सप्लाई हो गया, एनलार्जमेंट और हार्डनिंग ऑफ पेनिस हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज इरेक्शन ऑफ पेनिस। तो ये हो गया, ठीक है। अब इरेक्शन ऑफ पेनिस हो गया, ठीक है, अब ये हार्ड हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये इसके बाद देखेंगे इजैकुलेशन जो कहने का मतलब क्या हुआ, परफॉर्म सेक्सुअल एक्टिविटी और सेक्सुअल एक्टिविटी जब हो गया ना, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी हो गया तो इजैकुलेशन अब निकलेगा ना, जो भी है स्पर्म इजैकुलेट होगा। तो इसमें क्या होता है, उस समय इजैकुलेशन में क्या होगा, अब क्या हो गया, इसके बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और एक बार सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इजैकुलेशन हो जाएगा, इजैकुलेशन ऑफ क्या कर सकते हैं, सीमेन, ठीक है। और एक बार इजैकुलेशन हो गया ये, तो इरेक्शन जो देख रहे हैं ये क्या हो गया, इरेक्शन है ना, तो इरेक्शन ऑफ पेनिस के समय, इरेक्शन ऑफ पेनिस हार्डनिंग, इसके लिए क्रूरा मसल रिलैक्स हो रहा है तब, ठीक है। अब एक बार इजैकुलेशन हो गया ना, अब ये क्रूरा मसल क्या हो गया, क्रूरा मसल्स ये फिर से वापस कहा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो क्रूरा मसल वापस कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है। अब फिर क्या होगा, पेनिस फिर अपने जैसा था वैसा आ गया, तो पेनिस अगेन कम्स इन रिलैक्स स्टेट, अगेन कम्स इन रिलैक्स स्टेट, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको अगर पूछ देगा कि पेनिस का इरेक्शन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो इरेक्शन ऑफ पेनिस, तो ओवरऑल समरी थोड़ा सा याद रखेंगे, पूरा कहानी नहीं याद रहे कोई बात नहीं। इरेक्शन ऑफ पेनिस इज कॉज्ड बाय, ठीक है, तो इरेक्शन ऑफ पेनिस कब होगा, जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तब ना, तो इसमें रोल किसका है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है, ताकि वो नर्वस नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद अगर पूछेगा इजैकुलेशन में रोल किसका है निकलने में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो इजैकुलेशन ऑफ सीमेन में किसका है रोल, तो इसमें कौन सा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। समरी आप याद रख सकते हैं ये, ठीक है, ये ठीक है। अगर पूछ देगा यूरिन भी तो निकलता है ना, यूरिन, तो यूरिन जो निकल रहा है, रिलीज ऑफ यूरिन, वो किसके है, तो रिलीज ऑफ यूरिन वो कैसे होता है, तो ये अगर याद रखेंगे, तीनों याद रख सकते हैं, ये जो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है 3 चीज, इरेक्शन कैसे हो रहा है, तो इरेक्शन क्या है, यही ना इरेक्शन, इसमें रोल किसका है, पैरासिम्पैथेटिक का एक्टिवेट होगा, तो इजैकुलेशन में किसका रोल है, बस ये याद रखना है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, इजैकुलेशन में। उसी तरह रिलीज ऑफ यूरिन, ठीक है, तो इसमें क्या है, पैरासिम्पैथेटिक का रोल है, पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी में बताए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको ये। अब क्या होता है कि जनरली जैसे ओल्ड होते हैं, ओल्ड जैसे है मेल, तो उनमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम है, उसको होता है इम्पोटेंसी, ठीक है। तो इम्पोटेंसी मतलब क्या हुआ, हार्डनिंग जो होता है ना, ये इरेक्शन ऑफ पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाता है। अब इरेक्ट पेनिस नहीं होगा तो क्या होगा, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, इजैकुलेशन नहीं होगा, ठीक है, इजैकुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वो कर सकते हैं वैसे जो है पर्सन जिनका की इरेक्शन पेनिस इरेक्शन नहीं होता है, उसको इम्पोटेंसी टर्म यूज करते हैं, IMPOTENCY, इम्पोटेंसी टर्म यूज करते हैं, ठीक है। मतलब इनेबल टू इरेक्ट पेनिस इज नोन एज इम्पोटेंसी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कैसे होगा, तो हम कोई भी चीज ऐसा यूज कर सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक्चुअली में करता है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, क्या करता है ये,
नाइट्रिक ऑक्साइड लेने पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देगा, तो पेनिस में बढ़ जाएगा, तो ये इरेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इतना ना करके उनके लिए क्या होता है, इंपोर्टेंसी अगर है, इरेक्शन ऑफ पेनिस नहीं अचीव हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, इजैकुलेशन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो उसके लिए क्या होता है, ये मार्केट में आप देखेंगे एक होता है वियाग्रा, क्या कहते हैं इसको, वियाग्रा, ठीक है, तो इसको हम इससे लिख दें VIAGRA, वियाग्रा कहते हैं, ठीक है। और ये वियाग्रा एक ड्रग्स के नाम पर आता है, सिल्डेनाफिल कहते हैं, क्या कहते हैं, वियाग्रा सिल्डी, SILDENAFIL, ठीक है, SILDENAFIL, सिल्डेनाफिल के नाम से आता है, ठीक है। तो ये क्या करता है वियाग्रा सिल्डेनाफिल, ये जो देखेंगे, ये लेने पर जैसे ही ये लेंगे वो क्या होता है कि जो है नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, सारा ये काम हो जाएगा, क्रूरा मसल रिलैक्स होगा, वैसोडाइलेशन ऑफ पेनिस होगा, और फिर इंक्रीज ब्लड सप्लाई होगा, बड़ा हो जाएगा, हार्डनिंग हो जाएगा, इरेक्शन ऑफ पेनिस हो गया, और ये हो गया, फिर ये प्रोसेस अपने आप होता है। तो आपको मेन याद रखना इसमें क्या, इरेक्शन ऑफ पेनिस इससे होगा पैरासिम्पैथेटिक, इजैकुलेशन सिंपैथेटिक, रिलीज ऑफ यूरिन पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, ये याद रखना है। और वियाग्रा इज यूज्ड टू क्योर इरेक्शन ऑफ पेनिस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।